हेलो दोस्तों। मैं अभी थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ 11th का अकाउंटेंसी का एनसीईआरटी सिलेबस। तो देखते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड में जो कुछ प्रैक्टिकल अब स्टार्ट हो रहा है थ्योरी के बाद, प्रैक्टिकल में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं। और उसमें एंट्री में जो सबसे पहला होता है वाउचर। वाउचर के बारे में डिटेल दिया गया है कि जो ट्रांजेक्शन का फर्स्ट स्टेज है वाउचर, तो वाउचर का कैसे एंट्री करते हैं। परचेज में अगर कर रहे हैं परचेज रजिस्टर में, सेल किए तो सेल रजिस्टर में। तो इसी के बारे में दिखाया है, फिर रिटर्न का भी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कवर किया गया है। उसके बाद तो प्रैक्टिकल आपको मिलेगा कि वाउचर का कैसा प्रेजेंटेशन होता है, कैसे देखने में होता है वाउचर, जो आप फर्स्ट टाइम देखेंगे हो सकता है। तो सब कवर करवा रहा हूँ मैं, अवधेश चौधरी। इसमें थर्ड चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जो करते हैं, इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर किया है। फर्स्ट और सेकेंड में था थ्योरी था, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट किया, कंसेप्ट के बारे में क्या था, अकाउंटिंग और रिलेशन बताया था। और इसमें क्या है कि थर्ड में बिजनेस ट्रांजेक्शन और यूजुअली डिविडेंस बाय क्या ट्रांजेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, ताकि आपको क्या है जो एविडेंस चाहिए जिससे क्या कि आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें वही था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन और यूजुअली एविडेंस बाय एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। उसमें डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कैश मेमो, और कैश में परचेज किया कैश मेमो है आप। उसके बाद अगर क्रेडिट लिया इनवॉइस है, सेल्स बिल है, पे इन स्लिप है, चेक, सैलरी, ये सब एविडेंस होना चाहिए आपने परचेज या सेल किया। तो उसके बाद वाउचर का हम लोग बनाते हैं। तो वाउचर में क्या है, देखिए ट्रांजेक्शन वाउचर है ये। फर्म का नेम ऊपर फिर में रहता कौन सा, ABC लिमिटेड या XYZ लिमिटेड है। वाउचर नंबर होगा कुछ 1 2 3 जो भी है। उसके बाद डेट हुआ, किस डेट में हुआ है, तो जो भी है डेट आगे जाएगा। डेबिट अकाउंट कौन सा है, क्रेडिट अकाउंट कौन सा है। तो डेबिट जो आप कर किए हैं, सब कुछ आपने परचेज किया है तो आपको परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्रेडिट क्या है, तो XYZ लिमिटेड, किसी से आपने खरीदा क्रेडिट में तो XYZ लिमिटेड। या आपने कैश में लिया तो क्रेडिट कैश हो जाएगा, अमाउंट कितना हुआ जाएगा। नरेशन में हमेशा लिखते हैं बीइंग डाल के, बीइंग रॉ मटेरियल परचेज या बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर रिसेल, फर्नीचर परचेज फॉर रिसेल करके लिखेंगे और फिर 2 साइन होगा, ऑथराइज बाय प्रिपेयर्ड बाय। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन वाउचर। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में क्या है कि ये जस्ट मतलब ट्रांजेक्शन वाउचर है, ट्रांजेक्शन डिटेल होता है। अकाउंटिंग प्रिपरेशन अकाउंटिंग वाउचर में क्या होता है कि इसमें कैश वाउचर और डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ये बहुत सारा वाउचर का टाइप है जो रजिस्टर में क्लासीफाई किया गया है। कि इसमें अकाउंटिंग वाउचर में भी क्लासीफाइड है कैश वाउचर, कैश में परचेज है जैसे डेबिट वाउचर, अगर डेबिट किया क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट है, और जर्नल वाउचर। तो सबको आगे डिटेल बताया गया है कि क्या क्या है। डेबिट वाउचर में क्या है, अगर आपने डेबिट वाउचर में इसमें कंपाउंड वाउचर के बारे में दिया है। कंपाउंड वाउचर क्या है कि वाउचर विच रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दैट इंटेल्स मल्टीपल डेबिट, क्रेडिट मल्टीपल, एक साइड मल्टीपल होगा, या तो डेबिट मल्टीपल होगा 2 दिन होगा, या क्रेडिट मल्टीपल होगा, और दूसरी साइड सिंगल होगा। अगर डेबिट मल्टीपल है तो वैसी बात है क्रेडिट सिंगल होगा, और क्रेडिट मल्टीपल है तो डेबिट सिंगल होगा। तो वही उसी को बोला है कि कंपाउंड वाउचर है। तो ये कैसे होता है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्स्ट एंट्री हम देख सकते हैं। जैसे हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमने कैश लिया प्रमोटर से या ओनर से। उसके बाद हमने बिल्डिंग लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्टॉक लिया, और बाकी क्या हो गया, इधर कैपिटल हो गया, 2 कैपिटल हो गया, क्या हो गया 2 कैपिटल। तो यहाँ कितने हो गए, डेबिट में 3 हो गए, क्रेडिट में 3। ये हो गया कंपाउंड वाउचर। इसी तरह आप सेल करते हैं ना, तो सेल करते हैं तो आप क्या करते हैं, डिटर हो जाता है, डेटर आया, डिटर। उसके बाद हो गया कैश, दोनों आपको मिला, 2 सेल हो गया। तो ये अपने सेल यहाँ क्रेडिट एक हुआ और डेबिट 2 हो गया। तो ये इसी को कंपाउंड वाउचर बोला जाता है। तो इसी में बताया कि इसे नेम ऑफ फॉर्म हो गया, क्रेडिट सिंगल होगा और डेबिट कई सारा होगा। डेबिट आप डालते जाएंगे, डेबिट अकाउंट गया, डेबिट हो गया, आपको ऊपर में से कैश हो गया, यहाँ कैश डालेंगे सीरियल नंबर 1,
2 3 कोड में डाल दीजिए, यहाँ कैश डाल दीजिए, कैश बिल्डिंग स्टॉक स्टॉक इसी तरह से है इसमें। और टोटल अमाउंट डालेंगे, यहाँ जितना अमाउंट आएगा, यहाँ सपोज 1 लाख है, यहाँ बिल्डिंग हो गया 10 लाख, स्टॉक हो गया आपका 5 लाख, टोटल कितना हो गया 5 10 15 16, यहाँ क्रेडिट अमाउंट हो गया 16। और यहाँ हो गया क्रेडिट में जाएगा कैपिटल, वाउचर नंबर कुछ डाल देंगे, डेट डाल देंगे कि डेट एंट्री हो रहा है 1 अप्रैल को ही हो रहा, तो 1/4 2025 को। कंपाउंड ट्रांजेक्शन यही है। उसके बाद है क्रेडिट वाउचर, सब जस्ट अपोजिट, कंपाउंड डेबिट था, नीचे क्रेडिट है। उसके बाद आपका क्या है, एन अकाउंटिंग वाउचर मस्ट कंटेन फॉलोइंग। अकाउंटिंग वाउचर में क्या क्या होना चाहिए दिया, एन अकाउंटिंग वाउचर कंटेन फॉलोइंग। वाउचर में क्या क्या होना चाहिए, तो गुड क्वालिटी पेपर होना चाहिए, ठीक है, ये तो सब समझ में, क्वालिटी पेपर अच्छा होना चाहिए। नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी, नेम फर्म का नेम होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मेंशन होना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ वाउचर इज टू बी सीरियल ऑर्डर, वाउचर नंबर जो सीरियली होना चाहिए, 1 2 3 जैसे बंडल होता है ना, पूरा बंडल आता है वाउचर का, तो बंडल में 1 से सीरियली होना चाहिए। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड मेंशन, जिसको डेबिट क्रेडिट किए वो मेंशन होना चाहिए, तभी तो होगा वाउचर में एंट्री। उसके बाद है डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटेन इन फिगर अगेंस्ट द अमाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट टू बी रिटेन डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटेन इन फिगर अगेंस्ट द अमाउंट, जो इसको फिगर में भी लिखना है अगेंस्ट अमाउंट में। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन इज टू बी गिवन अकाउंट वाइज, अकाउंट वाइज है उसका ट्रांजेक्शन का डिस्क्रिप्शन देना है। नरेशन जो बोलते हैं, द पर्सन हु प्रिपेयर द वाउचर मस्ट मेंशन हिज नेम अलॉन्ग विद सिग्नेचर, द नेम ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन आर मेंशन ऑन द वाउचर, जो ऑथराइज किया उसका भी नाम और सिग्नेचर होना चाहिए, जिसने एंट्री किया है। पर्सन प्रिपेयर, जिसने प्रिपेयर किया उसका भी होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है वो बता दूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि बैलेंस शीट जब बनाते हैं ना, तो 2 पार्ट होता है, एसेट लायबिलिटी। तो एसेट साइड में क्या होता है, अगर लायबिलिटी होता है तो ये हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला है ए इक्वल टू एल प्लस सी, मतलब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस सी। अब आप थोड़ा भी अलजेब्रा जानते होंगे, तो इसको आप फार्मूला बना लीजिए। इक्वल टू है, इधर प्लस से प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, आप इस साइड अगर क्रॉस करते हैं तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। इसको नेटवर्थ ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्थ, ठीक है, इसको नेटवर्थ ही बोलते हैं। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और ये थ्योरी है, उतना अपना पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मेन प्रैक्टिकल आपको सिखाना है मैं आगे बता रहा हूँ। इसमें देखिए प्रेजेंटेशन में बन रहा है, बैलेंस शीट में बताया है कि रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख सॉरी, कैपिटल कितना 5 लाख लाया है। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द रिसोर्स
of the business entity is in the form of cash 5 lakh. Source of this business entity is the contributed by रोहित proprietor 50 लाख एज कैपिटल. तो पहले इसकी एंट्री क्या होगी बताइए. कैश आया है बिजनेस में, कैश डेबिट टू कैपिटल 5 लाख 5 लाख. तो बैलेंस शीट जब बनेगा तो कैश चल जाएगा एसेट साइड में, कैश आ गया कैश इन हैंड एसेट साइड में 5 लाख. और ये कैपिटल जो है ये चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल आ गया लाइबिलिटी साइड में. बैलेंस शीट एज ऑन डेट बुक्स ऑफ राहुल रोहित बैलेंस शीट एज ऑन डेट डाल के ये प्रिपेयर्ड हो गया. तो इस तरह आगे का एग्जाम्पल दिया है. इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं था, फिर यहाँ डेबिट क्रेडिट बता रहा है. यहाँ से डेबिट क्रेडिट स्टार्ट हुआ है और इसको देख सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. एज ऑलरेडी स्टेटेड एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक एस्पेक्ट. मतलब एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा. इन डबल इंडिया अकाउंटिंग सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एंड इज रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट 2 अकाउंट. प्रत्येक ट्रांजेक्शन का क्या होता है, 2 अकाउंट में मेंशन होता है, एक डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं. ठीक है. व्हेन अकाउंट रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन तो टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड. जितना डेबिट अमाउंट है उतना क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए. इन अकाउंटिंग द टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट इंडिकेट्स वेदर द ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट. उसके बाद इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन अकाउंट लुक लाइक द लेटर टी. मतलब ऐसे लेजर बनता है ना, ऐसे हो जाता है. ठीक है. इधर डेबिट लिखते हैं, इधर क्रेडिट. ठीक है. इन अ टी अकाउंट द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट. लेफ्ट साइड डेबिट हो गया एंड राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट. जो उसको सीआर से लिखते हैं, मेंशन करते हैं सीआर. इसमें कुछ है नहीं, प्रेजेंटेशन में बताया है, वो जो मैसेज आप देख सकते हैं. अकाउंट सेटल जैसे कैश का है. ठीक है. ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया. इसको आप क्या बोलते हैं, डेबिट. इसको बोलते हैं क्रेडिट. यहाँ 2 होता है, यहाँ बाई से आगे लिखते जाते हैं. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जो आएगा, जिससे कैपिटल है कैपिटल रिसीव किया, या बैंक से आएगा तो टू बैंक. ठीक है. टू अगर आप इससे रिसीव किए क्या बोलते हैं, डेटर से तो डेटर. ऐसे इस तरह इधर पे करेंगे 2 तो यहाँ जाए क्रेडिटर, यहाँ बाय क्रेडिटर 1 लाख. क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिटर टू कैश. यहाँ बाय में आता है, बाय लिख करके लिखते हैं. रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट देख लीजिए क्या दिया है. अभी रिसेंटली सब यही यूज़ करते हैं, ज़्यादा इजी भी है. यहाँ देखिए, फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन एसेट एक्सपेंस. एसेट और एक्सपेंस का क्या है, इंक्रीज. जैसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. जैसे ही इंक्रीज होगा तो डेबिट, और अगर ये डिक्रीज होता है क्रेडिट. डिक्रीज हुआ क्रेडिट, तो इंक्रीज हुआ डेबिट. ये आपको याद कर लेना चाहिए. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट. ठीक है. इंक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेस इज डेबिटेड. जस्ट इसको रिवर्स कर दिया. इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेस इज क्रेडिटेड. दोनों सेम है.
एसेट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, दोनों एसेट और एक्सपेंस ये लॉसेस, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। उसके जस्ट वैसे वैसा है लायबिलिटी एंड इनकम। लायबिलिटी कैपिटल ऑब्लिक इनकम बोले हैं रेवेन्यू। इसमें क्या है, इंक्रीज होगा क्रेडिट, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज जब होगा उसको डेबिट होगा। तो इंक्रीज इन इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। जैसे आपने लायबिलिटी में क्या है, जैसे आपने परचेज किया क्रेडिट में, ठीक है, तो आपने परचेज किया तो आपका लायबिलिटी अब वो भी क्रेडिट में, उधार में। तो जैसे आपको एप्लीकेशन बढ़ गया, आपको बाद में पे करना है, तो आपको क्या होगा, जैसे इंक्रीज लायबिलिटी होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, जैसे इंक्रीज होगा क्रेडिट हो जाएगा। तो उसका एंट्री क्या मारेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज क्या है आपका, परचेज एसेट बोले या एक्सपेंस बोले, दोनों बोल सकते हैं। परचेज आपका है एसेट या एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस ही मान लेते हैं। तो ये परचेज इंक्रीज करा, परचेज की मटेरियल आया ना आपके पास, तो आपका परचेज आइटम बढ़ गया, इंक्रीज किया थी डेबिट यहाँ से, परचेज एक्सपेंस डेबिट इंक्रीज किया डेबिट टू क्या हुआ सर, क्रेडिटर आपका लायबिलिटी आ गया क्रेडिटर। जैसे लायबिलिटी इंक्रीज किया, लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा क्रेडिटर, जैसे इंक्रीज का तो वो क्रेडिट हो जाता है, यहाँ है क्रेडिट तो टू हो गया क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिट। ऐसे ही है, ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। इसके बाद क्या क्या है आगे देखता हूँ, यही नीचे यहाँ एक्सप्लेन किया है। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट इंक्रीज हो रहा है प्लस हो रहा है तो डेबिट, माइनस हो रहा है तो क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल सॉरी डिक्रीज हो रहा है ना, माइनस डिक्रीज डेबिट, जस्ट इसके रिवर्स, एसेट का रिवर्स, और इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट। रेवेन्यू और गेन के साथ जो कैपिटल है वैसा ही इसमें हुआ है। एसेट का रिवर्स लायबिलिटी, इसमें इंक्रीज करेगा डेबिट, इसमें इंक्रीज हो क्रेडिट, इंक्रीज हुआ क्रेडिट, इसमें डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, इसमें डिक्रीज हुआ तो डेबिट। एसेट और लायबिलिटी में, कैपिटल में क्या है, कैपिटल में जो लायबिलिटी है वैसा ही कैपिटल में भी है, इंक्रीज किया तो कैपिटल इंक्रीज हो गया क्रेडिट, डिक्रीज हो गया डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज किया डेबिट, एक्सपेंस और एसेट सेम है, एसेट सेम है, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। रेवेन्यू गेन जो है, रेवेन्यू गेन जो कैपिटल और लायबिलिटी ऐसा ही है, इंक्रीज किया क्रेडिट और डिक्रीज किया डेबिट। तो इसको पढ़ें एक बार देख लेंगे, इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ज़्यादा अलग अलग बना दिया है। एसेट लायबिलिटी एक साथ, सॉरी लायबिलिटी और कैपिटल, जैसे ऊपर में है ना, ऊपर में लाइनिंग दिया है। ये है ना, बस इतना आप रूल याद करें यही हो जाएगा। एसेट एक्सपेंस ऑब्लिक लॉसेस, इसका एक साथ है इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। एसेट और एक्सपेंस एक साथ है, और लायबिलिटी और कैपिटल और इनकम रेवेन्यू, लायबिलिटी कैपिटल या जो रेवेन्यू का है तो इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, वैसे याद रखेंगे तो सारा हो जाएगा इसी से। ये एग्जांपल दिया, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, रोहित कैश से स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस को क्या मिला, हम रोहित का नहीं देखेंगे, हम बिजनेस का देखेंगे। बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस को क्या मिला, कैश मिला रोहित से, कैश मिला रोहित से, तो कैश हो गया डेबिट, कैश क्या एसेट, एसेट क्या हो रोहित से मिला, रोहित से एसेट मिला, तो क्या हुआ इसके पास, बिजनेस के पास कैश बढ़ गया। हम बिजनेस का देखेंगे हमेशा, बिजनेस में क्या हो, कैश बढ़ गया, रोहित से मिला कैश बढ़ गया, कैश क्या एसेट, एसेट इंक्रीज हो गया, तो कैश ऐसे इंक्रीज हुआ क्या, एसेट इंक्रीज हुआ क्या हो गया डेबिट,
और फिर केवल एक एंट्री तो होता नहीं है, अकाउंटिंग हमेशा डबल इम्पैक्ट होता है, डबल एंट्री सिस्टम है। क्रेडिट क्या होगा, तो कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि रोहित ओनर है, ओनर से जो आता है उसको कैपिटल बोलते हैं, टू कैपिटल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जैसे ही कैश का फिर लेजर बनाएंगे तो कैश में क्या होगा, टू में आ जाएगा कैपिटल 5 लाख। और कैपिटल में जब जाएंगे तो बाय में आ जाएगा कैश 5 लाख। ये हो गया, आगे चलते हैं। Brought furniture for ₹60,000 and issued check for the same, यानी चेक से लिया, बैंक से लिया। ठीक है, ये बैंक से लिया है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ब्रॉड फर्नीचर फॉर ₹60,000, फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फर्नीचर जो उसने खरीदा है तो ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा, ना कि सेल के लिए, ये देखना पड़ेगा। ये सेट है क्या है, ये सेट क्या मतलब ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा एक्टिविटी क्या है। अगर इसका जो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है तो ये सेट होगा, और सेट होगा तो इसको हम एज ए फर्नीचर ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है इसके लिए वो एक्सपेंस होता है, अगर ये ट्रेडिंग कर रहा है, सेल परचेज फर्नीचर का ही कर रहा है, तो वो उसके लिए एक्सपेंस होता है परचेज, तो उसमें हम लोग परचेज अकाउंट लेते हैं। लेकिन ये चूँकि ये सेट है तो इसको फर्नीचर लेंगे, तो फर्नीचर इसके पास बढ़ गया, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ गया, इसी पास आया, फर्नीचर बढ़ गया, तो फर्नीचर जैसे सेट इनकी होता क्या था, डेबिट का फर्नीचर, डेबिट तो क्या हो जाएगा, इसके पास गया क्या, तो ये चेक से लिया यानी बैंक से लिया है, इसके पास बैंक बैलेंस चला गया, टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का लेजर बनाएंगे फर्नीचर का, फर्नीचर में इधर टू में आ जाएगा बैंक। ठीक है, यानी बैंक से गया, और अगर ये फर्नीचर का बनाया, बैंक का बनाएंगे, बैंक के बाई में आएगा, ये बाई डेबिट है ना, तो जब बैंक का बनाएंगे तो बैंक के बाई में आएगा, बाई में आ रहा है 60,000। ठीक है, बैंक का जब आएगा तो बैंक के बाई में आती है, यहाँ बाई में लिखेंगे, और फर्नीचर का जब लेजर बनाएंगे, फर्नीचर के टू में बैंक है तो यहाँ टू में बैंक आएगा। ठीक है, और बैंक में ओरिजिनल पहले से कितना था बैलेंस, 4,80,000 था जो ओनर्स की कैपिटल है, ये है, तो नेट बैलेंस निकालेंगे तो बैंक में कितना आएगा बैलेंस, तो इसको लेस कर देंगे तो 4,20,000 आ जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ये बस एक दो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जो नहीं आएगा देखिए, फिर कमेंट करने से फिर मैं उसका भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। कहता डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर्स दैट ऑल ट्रांजेक्शन दैट क्रिएट डेबिट टू एसेट अकाउंट, असेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, मस्ट क्रिएट टू लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट मस्ट क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, लायबिलिटी और कैपिटल, ऐसा है नहीं है ना। अगर हम एसेट खरीदते हैं, सब कुछ फर्नीचर कैश में खरीदें, ठीक है, तो फर्नीचर डेबिट
टू कैश में खरीद लिए या बैंक में खरीदा, तो ऑल ट्रांजेक्शन डेट पीरियड से डेबिट टू असेट अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट तो हुआ, लेकिन क्रेडिट क्या हुआ, कैश अकाउंट हो गया। लेकिन ये बोला क्या लायबिलिटी और कैपिटल, तो ये गलत है, रॉन्ग। A transaction that requires a debit to a liability account, liability account को डेबिट कर रहा है, requires a credit to a asset account। अब ये लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी को डेबिट कर रहा है, लायबिलिटी को क्रेडिट नहीं कर रहा, डेबिट कर रहा है। तो जैसे आपने परचेज किया मटेरियल, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। अब उस लायबिलिटी को हम डेबिट कर रहे हैं, यानी उसको हम पे कर रहे हैं। जब भी लायबिलिटी डेबिट हुआ, क्या लायबिलिटी कम हो रहा है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो लायबिलिटी डेबिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो बेस ही बात है, क्रेडिट किसी एसेट का ही होगा। एसेट का मतलब कहने मतलब आपने कैश में पे किया बैंक में चेक में, तो ये सही है, इसको सही है। एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड विथ इक्वल डेबिट इक्वल टोटल क्रेडिट, ये भी सही है। इक्वल होना चाहिए ना, डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी तो एंट्री ये होगा, क्लियर होगा। डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होगा तो फिर इसको पोस्ट कैसे करेंगे। स्टेट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन डेट इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज क्या क्या करता है, तो कैश लेते हैं तो इंक्रीज करता है, कैश अगर मिला तो, बैंक में मिला तो, उसके बाद आपने फर्नीचर कुछ ओनर से मिला तो, फिर अगर बिल्डिंग कुछ मिला तो, और ये तो क्रेडिट करता है। डिक्रीज के किस में करता है, अगर आपने ड्राइंग किया, कुछ सामान ले लिया वापस ओनर ले लिया, तो उसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो यही है, आज इतना तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जाना ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का हम लोग हम देखेंगे क्या होता है इसके आगे का। तो अभी इतना ही। ठीक है, तो आज इतना ही, इसको क्लोज करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है रिमेनिंग हम लोग कवर करेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है। तो ठीक है, इसको देखिए, कुछ अगर आप समझ में ना आया तो अपने इसमें कमेंट करेंगे, तो फिर उसका मैं कमेंट रिप्लाई करके या वीडियो का या कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगा। ओके बाय।